प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से चर्चा विशेष रूप से इस विषय पर करूंगा कि यदि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित होकर भी लग्न को देखता है तो वह ग्रह भी अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। आइए उदाहरण के तौर पर मैंने मिथुन लग्न का जो है जन्मांग ले लिया है। अब मिथुन लग्न के जन्मांग में सपोज करिए यदि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में, द्वादश राशियों में से किसी भी राशि में बैठ करके यदि लग्न को देखता है तो वो अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। चाहे यदि वो ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ करके या अपनी शत्रु ग्रह की राशि में बैठ करके यदि वो लग्न को देखता है तो वो ग्रह भी अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब सपोज करिए, मान लीजिए लग्न से नवम भाव में मान लीजिए गुरु बृहस्पति बैठे हैं। अब गुरु बृहस्पति जो है सम क्षेत्रीय होकर के मान लीजिए कि वो कुंभ राशि भाग्य स्थान में बैठे हैं। अब वो पांचवी जो है शत्रु दृष्टि से जब लग्न को देखेंगे तो अपनी महादशा एवं अंतर्दशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, राजा जैसे जीवन जो है वो प्रदान करेंगे। कहने का मतलब है कि अपनी महादशा अंतर्दशा में आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में, बुद्धि संबंधित, पराक्रम संबंधित अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठ गया। अब मंगल मीन राशि में बैठा है, लग्न से दसवें भाव में कर्म भाव में बैठ करके मीन राशि में बैठ करके मंगल चौथी दृष्टि से लग्न भाव पर दृष्टिपात करता है तो ये ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में मंगल जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी ग्रह है, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गया है। अब मंगल की तो यहाँ पर स्वराशि है, मान लीजिए कोई अदर राशि होती और यहाँ से भी बैठ करके मंगल यदि लग्न को देखता तो अपनी महादशा अंतर्दशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता। मान लीजिए मंगल यहाँ भी बैठ करके धनु राशि में बैठ करके यदि लग्न को सातवीं दृष्टि से देखता है, शत्रु दृष्टि से देख रहा है तो भी वो अत्यंत महादशा और अपनी अंतर्दशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता। इसी प्रकार से मान लीजिए शनि है। अब शनि मान लीजिए शनि यहाँ से बैठ करके यदि लग्न को देखता है, मान लीजिए शनि आपका कन्या राशि में बैठा है। अब मिथुन लग्न की कुंडली है तो लग्न से चौथा भाव हुआ। अब चौथे भाव में शनि बैठ करके यदि दसवीं मित्र दृष्टि से लग्न को देखता है तो अपनी महादशा अंतर्दशा में मतलब राजयोग के समान फल देता है, राजा जैसे जीवन देता है, लग्जेरियस लाइफ प्रदान करता है इंसान को, लग्जेरियस लाइफ, भूमि भवन वाहन आर्थिक आदि समस्त सुखों को प्रदान करता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक शुभ ग्रह प्रबल शुभ ग्रह देता है उसी प्रकार से ये भी देता है। इसी प्रकार आइए मान लीजिए आपका गुरु यहाँ बैठ गया, शत्रु क्षेत्रीय होकर के तुला राशि में आपका गुरु बैठ गया है, मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न से पांचवें भाव में मान लीजिए गुरु बृहस्पति जो है तुला राशि में बैठे हैं। अब तुला राशि में गुरु बैठ गए तो शुक्र गुरु की क्या है, शत्रुता है। अब शत्रु क्षेत्रीय होकर के बैठ करके शत्रु के घर को देख रहे हैं तो भी ये ग्रह अपनी महादशा और अंतर्दशा में गुरु महाराज अपनी महादशा अंतर्दशा में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी ग्रह हो और किसी भी राशि में हो, चाहे वो अपनी नीच राशि में हो, चाहे वो अपने शत्रुग्रह की राशि में बैठ करके यदि लग्न को देखता है, यदि लग्न पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो ग्रह अपनी महादशा एवं अंतर्दशा एवं प्रत्यंतर दशा में
अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि लग्न भाव 12 भाव में से सबसे प्रबल राजयोग कारक जो भाव होता है वो लग्न भाव है, क्योंकि ये भाव को केंद्र एवं त्रिकोण दोनों की संज्ञाएं प्राप्त है। तो जब केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव ये कहा है तो ये प्रबल राजयोग कारक भाव है। और जब इस भाव पर कोई भी ग्रह जब दृष्टि डालता है, वो चाहे शत्रु राशि में ही बैठ करके क्यों न डाले, चाहे वो नीच राशि में बैठ करके क्यों ही दृष्टि न डाले, वो ग्रह अपनी महादशा एवं अंतरदशा में अत्यंत जो है उस जातक को श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, लग्जरियस लाइफ प्रदान करता है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं हाइप दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।